हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। आज हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। तो पहले 3 लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे, उसके अंदर आपने चीजों को समझा होगा। आज हम देख लेते हैं कि उनको हमने अप्लाई कैसे करना है। तो आज का सेशन के अंदर मैं सिर्फ आपको 2 प्रॉब्लम करवाऊंगा। ठीक है। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही आपको काफी बेसिक क्लियर हो जाएंगे आपके। तो इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसको हम थोड़ा सा अगर रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर व्हेन वी ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल, व्हेन वी ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी एंगल के सामने, थीटा के सामने, ठीक है, होगा वो क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। जो भी थीटा के सामने आएगा वो आपका क्या हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। एंगल, तो मैंने क्या बोला था, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, वो क्या हो जाएगी आपके पास, परपेंडिकुलर। और जो साइड इसके साथ लगेगी वो क्या हो जाएगा, बेस। सिर्फ इतने पॉइंट को आपने याद रखना है, इतने पॉइंट को याद रखना है। आज हमें पता चलेगा अगर हम इन पॉइंट्स को याद रखते हैं तो आंसर में डिफरेंस क्या आएगा। यहां पर मेरे पास ये एक ट्राइंगल दी है और मुझे इसमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू सिंपली फाइंड द tan p एंड cot p। तो tan p और cot p फाइंड आउट अगर हमें करना है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज tan p एंड cot p। ये tan p और cot p जो है वो होता किसके इक्वल है। तो देख लीजिए, एज वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हमने याद कैसे रखा था, सिंपल। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तोल, इसी तरह याद रखा था। टैन की अगर मैं बात करता हूं तो टैन मेरे पास था पी बाय बी। और अगर मैं कॉट की बात करता हूं तो हमें पता था कि जो टैन का रिवर्स है, टैन का जो रिवर्स है वो क्या है, आपके पास कोट है, जो कि क्या हो जाएगा, बी बाय पी हो जाएगा। सिर्फ अभी आपने इतना ही याद रखना है, ये टैन थीटा है, ये कोट थीटा है। अब आ जाइए, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहला काम आपका होना चाहिए कि आपने ट्राइंगल को कंप्लीट करना है। यहां पर आपको 2 साइड गिवन है, एक साइड गिवन नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री की जब भी प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले ट्राइंगल को कंप्लीट कीजिए। तो आइए यहाँ पे ट्राइंगल को हम कंप्लीट करते हैं। तो ट्राइंगल को जब मैं कंप्लीट करूंगा तो सिंपल, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो एज वी नो दैट कि आपके पास जो पी क्यू स्क्वायर होगा प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा वो इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर होगा। होगा या नहीं होगा, ये पढ़ा है हमने। अब पी क्यू स्क्वायर आपके पास कितना है, 12 का स्क्वायर। क्यू आर कितना है फाइंड आउट करना है। और पी आर आपके पास कितना है जी, 13 का स्क्वायर। और पी आर आपके पास कितना है जी, 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं आइए। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, इट इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। क्लियर है इतना। यहां पर अगर मैं क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं तो क्यू आर स्क्वायर कम्स इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा जी, क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, जो कि क्यू आर स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 25। और क्यू आर आपके पास क्या हो जाएगा जी, √25, जो कि किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ट्राइंगल का मेरे पास एक अननोन था जिसकी सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आ गया जी, 5 सेंटीमीटर। तो उस अननोन को यहाँ पर लिख दीजिए। जो आपके पास अननोन वैल्यू थी उसको आपने फाइंड आउट कर लिया। उसको करने के बाद हमने ट्राइंगल जो है अपनी कंप्लीट कर दी। अब देखिए, अब इसने पहले क्या बोला है, tan p। इसका मतलब समझिए, इसने फाइंड आउट करने के लिए बोला है tan p। इसका मतलब क्या है, जो एंगल है वो आपका कहां से बन रहा है, यहां से बन रहा है। इट मींस अगर एंगल यहां से बनेगा तो ये आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये आपके पास क्या होगा, बेस होगा। ये बन जाएगा बेस और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। किसके लिए, tan के लिए। आया समझ में या नहीं आया। अब आ जाते हैं, tan किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना आएगा जी, 5। और बेस आपके पास कितना आ गया जी,
इज इक्वल टू 12। बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है इतना? अब मैं बात करता हूं दूसरा, आपको क्या फाइंड आउट करना है? कोट आर। दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है? कोट आर। तो आपने लिखा यहां पे कोट आर, ठीक है। और कोट आर किसके इक्वल होता है? आपने कोट के आर मतलब कि एंगल बना इस पे। अगर एंगल बन रहा है इस पे तो क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला ये क्या बन जाएगा? अब परपेंडिकुलर। और ये क्या बन जाएगा? अब बेस। क्लियर हुआ डिफरेंस या नहीं? एंगल चेंज होगा तो आपके पास साइड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यहां पर एंगल पी है तो ये जो आपके पास बेस है वो क्या बन गया? परपेंडिकुलर। यहाँ पर एंगल आर है तो ये आपके पास क्या बन गया जी? ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर। बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस में कन्वर्ट हो रहे हैं कब? जब आप अपना रेफरेंस चेंज कर रहे हैं, जब आप अपना एंगल चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, कोट आर किसके इक्वल होता है? कोट होता है बी अपॉन पी। तो बी आपके पास यहाँ पे क्या होगा? इज इक्वल टू, आ जाइए जी देख लेते हैं। ये था तो आपके पास बेस आ रहा है जी 5 और ये आ रहे हैं आपके पास 12। अब देख लीजिए प्रॉब्लम में पूछा क्या है? प्रॉब्लम में उसने पूछा है फाइंड tan p माइनस कोट आर। आपको tan p माइनस कोट आर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली वो क्या हो जाएगा? ध्यान से समझना है यार इस मेथड को। tan p माइनस कोट आर, जो कि आपके पास किसके इक्वल आएगा? ध्यान से देखिए, 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि इनको जब आपने सॉल्व किया तो आंसर आपका क्या आ गया? 0 आ गया। लेकिन क्या वैसे दोनों को माइनस करके कभी 0 आता है? नहीं आता है। कैसे आया? जब हमने इनका क्या कर दिया जी? रेफरेंस क्या कर दिया? चेंज कर दिया। रेफरेंस चेंज कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्लियर है इतना? अब हम लेते हैं एक और प्रॉब्लम जिससे कि हम देखते हैं कंसेप्ट का हमने यूज कैसे करना है। बेसिक्स हमने पढ़ लिए थे, फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए थे, लेकिन जब तक फॉर्मूलाज का हमें ये नहीं पता होगा कि हमने पुट किस तरह से करने हैं, फॉर्मूलाज को पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होगा। क्लियर है? फिर भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले पहले के 3 वीडियो देखिए, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूलेज कहाँ बने हैं, कैसे ड्राइव हुए हैं, हमने सब कुछ किया है, विद प्रूफ किया है। आज हम देख रहे हैं उनकी एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो ये नोट कर लीजिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बोला है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसने बोला है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन दी है। साइन ए गिवन दी है 3/4। कैलकुलेट, 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 क्या कैलकुलेट करना है आपको? कोस ए एंड tan ए। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस ए और tan ए। आपको कोस ए और tan ए फाइंड आउट करना है। अब यहां पे देखिए इसका मतलब क्या है? साइन की अगर मैं बात करता हूं तो साइन किसके इक्वल होता है? पढ़ा है हमने पहले। साइन की अगर मैं बात करता हूं, साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय द हाइपोटेन्यूज। मतलब कि यहाँ पे जो आपको वैल्यू गिवन दी है वो किसकी वैल्यू गिवन दी है? परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू गिवन दी है, और आपको इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। आपको इन दोनों की वैल्यू दी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू क्या है? 4 है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट को समझिए। देखिए यहाँ पे इसने दिया है 3/4। इसका ये मतलब कभी नहीं होगा कि इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर है, या इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर और 4 मीटर है। ऐसा क्यों? अब देखिए अगर यहाँ पर मैं 9/16 लिखता हूं तो उसका भी क्या मतलब होगा? 3/4 ही तो होगा। आया समझ में? नहीं आया? अगर यहाँ पर अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 डिवाइड बाय 20 तो उसका भी क्या मतलब होगा? 3/4 ही तो होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें रेशो गिवन दी है इन दोनों की।
इसका ये कभी भी मतलब नहीं होगा कि इनकी जो एग्जैक्ट हाइट है इसकी 3 है और इसकी क्या है 4 है। तो कभी भी अगर रेशो में ऐसा चीजें आएंगी आपके पास, तो आपने सिंपल क्या करना है, इनको किसी का मल्टीपल मान लेना है। क्यों? यहाँ पे अगर ये कट किया तो ये 5 का मल्टीपल था, तभी तो कट हुआ। तो मान लो ये आपका आ गया 3x और ये आ गया जी आपका 4x। ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस प्रॉब्लम में आपने याद रखना है, ये जो 3/4 है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आपने इसके मल्टीपल को क्या कर देना है, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देना है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब क्या कीजिए, सिंपल, अब क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए, पहला काम मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी पहला काम क्या कीजिए, ट्राइंगल को कंप्लीट कीजिए। तो ये इस ट्राइंगल को अगर बनाता हूं तो ये आपके पास क्या बनेगा, ए बी और सी। ठीक है, ये आपके पास क्या बन रहा है जी, ए बी और सी। यहाँ पे इसने क्या बोला, cos ए, तो मतलब कि एंगल कहाँ से बन रहा है, कहीं ना कहीं ए से बन रहा होगा। ठीक है, ए बी और सी बना लिया आपने। क्लियर है इतना? ए बी और सी बना लिया। अब ध्यान से समझना इस चीज को। अब देखिए इस केस के अंदर आपको क्या है, ये आपके पास एंगल बन रहा है, तो ये बना आपका परपेंडिकुलर, ये बना बेस, ये बना हाइपोटेन्यूज। तो मुझे सबसे पहले ट्राइंगल को कंप्लीट करना है, तो लिखिए, लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। क्लियर है इतना? ए बी आपके पास कितना है आपने जी फाइंड आउट करना है, बी सी आपके पास कितना है जी, इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर। क्लियर है? इज इक्वल टू ए सी आपके पास कितना दिया है जी, इज इक्वल टू 4x। ठीक है, इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया? क्लियर है? अब यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो ए बी स्क्वायर है वो इज इक्वल टू अंडर द रूट 4x² माइनस 3x² है। क्लियर है? आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से ध्यान से देखिए, आपके पास ए बी आ गया यहां से रूट के अंदर, ए बी आपके पास आ गया, ए बी इज इक्वल टू, सॉल्व कर दीजिए, ये आपके पास क्या होगा, 16x² और ये कितना होगा जी, -9x²। अब 16 में से 9 माइनस किए, 16 में से 2 अगर आपने माइनस किए, तो ये आपके पास कितना बन गया जी, 7x² बन गया। अब आपको पता है x² है और ये स्क्वायर रूट है, तो दोनों कैंसिल आउट हो सकता है। तो मैं x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तो ए बी की वैल्यू कहीं ना कहीं आपके पास कितनी आ गई जी, इज इक्वल टू √7x। ए वी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई जी, √7x। मतलब कि यहाँ पर जो आपके पास अननोन था उसकी वैल्यू कितनी है, √7x है। यहाँ पे जो आपके पास अननोन है उसकी वैल्यू कितनी है, √x। अब क्या कीजिए, इसने सिंपल क्या बोला है, cos A एंड tan A फाइंड आउट करना है। सिंपल क्या पुट कर दीजिए, आपको पहले cos A फाइंड आउट करना है, तो लिख दिया cos A। यहाँ से देखिए cos किसके इक्वल होगा, तो आपको पता है cos आपके पास किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू बेस अपॉन द हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे आपको देखिए इस डायग्राम में आपके पास बेस कितना है जी, √7x, और आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना है, 4x। ये कैंसिल आउट हुआ, इट इज नथिंग बट सिंपली द, तो cos A आपके पास यहाँ पे कितना आ गया जी, √7/4। cos A आपके पास कितना आ गया जी, √7/4। जल्दी बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, tan फाइंड आउट करना है। क्लियर है? tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो इसे मैं साफ कर देता हूं क्योंकि आपने इन चीजों को पढ़ा है पहले। तो tan थीटा आपके पास किसके इक्वल आ गया जी, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब देख लीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, tan A इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपके पास कितना आ रहा है जी, 3x, और ये आपके पास कितना आ रहा है जी, √7x। ये कैंसिल आउट हो गया, तो tan A आपके पास कितना आ गया जी, 3√7। आया समझ में या नहीं आया? तो इस तरह से आपने सिंपली क्या फाइंड आउट कर लिया, द वैल्यू ऑफ
कोसे एंड टेन है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करते हैं ना 3 एंड 4, अगर आप सिंपल वैल्यू पुट करते 3 एंड 4 तो आपको जो आंसर आना था वो अलग आना था। इसलिए सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए कि उसमें होगा क्या, और फिर उनको प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई कीजिए। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आई होगी। ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है। आगे भी हम लेक्चर लेके आते रहेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ, अगर आप एक वीडियो को देखिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बाकी ये देखने से पहले बाकी की वीडियो भी देखें यार। अगर आप डायरेक्ट ये देख रहे हो तो या तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तबे जाके चीजें आपको ढंग से समझ में आएगी, अदरवाइज चीजें आपको ढंग से समझ में नहीं आएगी। लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आपकी मोटिवेशन मिलेगी तभी हम जो है आगे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेकर आते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही हम सेशन को यहाँ पर ओवर करते हैं।